आज की कहानी का टाइटल है बहू या नौकरानी। आपको कुछ जानी पहचानी सी लग सकती है ये कहानी, क्योंकि ये कहानी हर एक ऐसी औरत की है जिसे उसके परिवार और पति के घर में ही किसी नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जानी पहचानी इसलिए भी क्योंकि हमारे देश में ये कहानी हर दूसरी महिला की है। पूरे 4 साल बाद सुमित अमेरिका से लौटा था। अमेरिका में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए सुमित काम किया करता था। सुमित अपने देश अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही सुमित की नजरें अपनी परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपनी माँ, बाप, भाई, भाभी, बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए, लेकिन उसकी नजरें सुनैना को खोज रही थी। वो सोचने लगा कि सुनैना मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। सुमित एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने सुनैना के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोली, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। सुमित ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वो तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी, कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। सुमित अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि सुनैना उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए सुमित उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुन सुनैना बालकनी में आकर खड़ी हो गई और सुमित की तरफ देखने लगी। सुमित भी जैसे ही गाड़ी से उतरा उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह सुनैना को ही देखना चाहता था। सुमित से नजरें मिलते ही सुनैना के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। सुमित भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। सुनैना सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद सुमित सुनैना को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप ही आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी वहां वो ज्यादा काम करती ही कहाँ है। सुमित यही बात दूसरी बार सुनैना के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। सुमित अपने परिवार वालों से बातचीत में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी सुमित से मिलने को आते रहे और सुनैना को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय नाश्ता बनाना यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली सुनैना इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय सुनैना के। सुमित चाहता था कि सुनैना भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वो भी खाना खाने बैठ जाएगी तो परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद सुनैना ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त सुनैना और सुमित अच्छे से मिल पाए। सुमित सुनैना के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन वो उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने सुनैना को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। सुनैना सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो वो तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। सुमित कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज आने लगी तो सुमित उठा और सुनैना को पुकारने लगा। जब सुनैना पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। सुमित बाद में सुनैना को देखने गया तो उसे वो फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब वो सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि वो ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। सुमित अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को कैसे ऐसा नहीं बोल सकता था कि वो सुनैना से ज्यादा काम ना कराए, इसलिए अब उसने खुद ही सुनैना की मदद करना शुरू कर दिया। सुमित के हाथ बटाने से सुनैना को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहां उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उसी पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। सुमित ने कुछ दिनों में ये ही महसूस कर लिया था कि सुनैना अब वो लड़की नहीं रही थी जिसे वो शादी करके लाया था। वो तो कोई और ही थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये सुनैना तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम सी है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो।
सुमित अब सुनैना को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। सुमित का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा था। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर सुमित को समझाया कि तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करते ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो अच्छा थोड़ी लगता है। और सोचो, आगे चलकर सुनैना को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। सुमित हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने सुमित को समझाया था, सुमित भी उनकी बातों में आ गया। अब सुमित सुनैना की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वो बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। घर वालों ने सुमित को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं रहकर कुछ काम कर लो। सुमित ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना सुमित कमाता था उतना सबके लिए काफी ना था। काफी सोच विचार करने के बाद सुमित ने ये फैसला किया कि अब वो सुनैना के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर सुनैना भी काम कर पाएगी और वो घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर देगा। इस तरह से वो अपने पैसों की तंगी को भी पूरा कर पाएंगे। परिवार वालों ने भी सुमित को इजाजत दे दी। सुमित चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब सुनैना नौकरी करती और सुमित घर से ही ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता था। कई साल ऐसे ही बीत गए। सुनैना घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी और ज्यादा थकी थकी सी रहने लगी। परिवार वालों की सुमित के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वो यहाँ पर भी सुनैना का हाथ नहीं बटाया करता था। सुमित अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मशरूफ रहता। कभी कभी सुनैना उसे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता था। सुनैना तो बीमार थी, लेकिन एक बार सुमित बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में सुमित के पास सिर्फ सुनैना थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजरे सुमित को अपने अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वो सोचता कि उसने भी तो सुनैना के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो सुनैना का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावों में आकर उसे किनारा कर लिया था। यहां तक कि सुनैना के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नजरअंदाज करता आया था। सुमित को अब अपना दर्द सुनैना के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा था। पश्चाताप के आंसू सुमित की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए सुनैना से माफी मांगी। जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में साथ देना। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। हमेशा अपने जीवन साथी के लिए खड़े रहें, चाहे समय अच्छा हो या बुरा। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।